वेलकम माय फ्रेंड्स। लॉयर वालों में आपको स्वागत है। आपको मालूम हुआ, आप देखा पहला जो हम एपिसोड किया उसमें हम चेष्टा किया कि इन ए शॉर्ट फॉर्म हाउ टू बी ए गुड लॉयर, इसको आपको थोड़ा गाइडलाइन देने की हम कोशिश किया। हम उसमें बोला कि आपको थोड़ा से थोड़ा अंग्रेजी के ऊपर आपको चर्चा होना चाहिए और आपको जजमेंट, अभी हम बोल रहे हैं आपको थोड़ा जजमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या कहता है उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में हम एक बात आपको बोल रहा है। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा, जो जजमेंट देगा, वो पूरा से पूरा नीचू कोर्ट, ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में लागू होगा। तो उसीलिए जब कोर्ट में आप मामला करने के लिए आप जाएगा तो आप उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट फिट होता है, क्या जजमेंट आपको केस में आपको वो उसको आ रहा है, वो जजमेंट अगर आप लेके कोर्ट में उसको आप दिखाएगा कोर्ट को, तो आपको केस अच्छा बन सकता है, आपको केस आप हो सके आप विन भी कर सकता है। तो इसलिए अच्छा लॉयर बनने के लिए आपको थोड़ा अंग्रेजी का ऊपर तो जरूर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हम बोला ही। और आपको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आपको थोड़ा पढ़ाई को करना चाहिए। और बहुत सारी चीज है, हम बोलेगा एक दिन में तो सब नहीं होगा। तो ये भी हम बोला था कि आपको अच्छा लॉयर बनने के लिए तीनों एक्ट आपको ठीक से आपको मालूम होना चाहिए। वो क्या है? वो है सिविल प्रोसीड्यूर कोड, वो है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड और है एविडेंस एक्ट। तो एक साथ में तो हम नहीं बोल सकेगा, लेकिन अभी हम शुरू करेगा सिविल प्रोसीड्यूर कोड में। सीरियली हम जाएगा, उसके बाद हम क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड आएगा, एविडेंस आएगा, एविडेंस एक्ट आएगा, उसके बाद सो मेनी एक्ट्स आर देयर जिसको आप हमको हर रोज डेली लाइफ में हमको जिसको जो एक्ट जरूरत ज्यादा होता है उसको एक्ट के लिए हम डिस्कशन करेगा। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ सेक्शन 1 ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड। इसको पहले हम आपको एक बात बोल रहा है कि सिविल प्रोसीड्यूर कोड आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिएगा, एक पार्ट है सेक्शंस फ्रॉम 1 to 158 and other part the orders, that is 1 to 49, and 50 deals with the small cause court। स्मॉल कॉज कोर्ट एक तो कोर्ट है, वो कैसे फॉर्म किया जाए, उसमें कोई किसी तरह मामला होता है, छोटा मोटा मामला वहां पे होता है। और है ऑर्डर 51 प्रेसिडेंसीज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट। उसका मतलब हो गया मेट्रो एरियाज में जो स्मॉल कॉज कोर्ट होता है वहां पे भी थोड़ा छोटा मोटा मामला होता है। तो हम जो सोच रहे हैं वो थोड़ा उसका रेलिवेंसी अभी नहीं है। तो ऑर्डर 1 to order 49 इज द रेलिवेंट ऑर्डर्स, एंड सेक्शन डील होता है 1 to 158, हो सके ऐसी होगा कुछ 1 to 148, 1 to क्या बोल रहे हैं 158 हो सके। तो आज हम आपको बोलेगा सेक्शन 1 एंड आज हम आपको डिस्कस करेगा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? देखिए, सेक्शन ये जो आइन है, इस हर सेक्शन को आप थोड़ा सा, हम जो सेक्शन के बारे में बोलेगा हर सेक्शन को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 1 डील कर रहा है शॉर्ट टाइटल का मतलब हो गया वो आइन को, सिविल प्रोसीड्यूर कोड को हम कैसे उसको बुलाया जाए, कैसे उसको नाम क्या है एग्जैक्टली। उसका नाम है सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908, और होता है कॉमेंसमेंट, वो जो आइन कब से वो लागू हुआ, और हो गया दी एक्सटेंट एंड एक्सटेंट। ये जो आइन है, ये आइन का विस्तृत, इसका कितना हमको देश में कितना दूर तक इसको इफेक्ट है, ये डील कर रहा है। इसमें हमें एक तो बात आपको बोलना चाहिए, अभी तो 370 एज पर आर्टिकल 370
पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, वो जो अलग से उसको चिन्हित किया गया था वो तो अभी हट गया। लेकिन आप देखेगा अभी ज्यादा से ज्यादा जितना वही अवेलेबल लॉ बुक्स है उसमें तो लिखा होता है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया सेव एंड एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। का मतलब जो आइन इंडिया में लागू होता है जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था, अभी होगा। अभी 370 चला गया, अभी होगा। तो उसीलिए सेक्शन 1 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड। क्यों हम और बोल रहा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड, ये इसको आया था 1908 में। लेकिन अब देखिएगा इसको इफेक्ट आया 1 जनवरी 1909 में। तो कोई आपको ऑफेंस मतलब सिविल ऑफेंस कोई आपको केस 1909 जनवरी का बाद होगा तो सीबीसी लागू होगा। अगर उसका आगे होगा, मान लीजिए 1908 दिसंबर में कोई ऐसे कुछ मामला हुआ तो ये मामला को लागू नहीं होगा। इसीलिए द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट इज वेरी मच, ये आपको जानना चाहिए किसी भी एक्ट कब आया और कहां तक इसको विस्तृत है। तो ये होगी आपको सेक्शन 1। और सेक्शन 2 जो बोल रहा है, अब देखिए सेक्शन 2 में क्या बोल रहा है। अब देखिएगा सेक्शन 2 में ज्यादा से ज्यादा हर एक्ट में वहां पे अब डील होता है डेफिनेशंस। पूरा आइन का जो किताब है उसमें जो जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज डेफिनेशंस जो जो यूज होता है उसको इन डिटेल्स क्या कहा जाता है वो डील होता है सेक्शन 2 में। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई पूछेगा तो सर आप बोलिए ये कहाँ पे लिखा है, हम तो पूरा से स्ट्रेट बोल देंगे। वो आप जाइए सेक्शन 2 देखिए ऑफ द एक्ट, आपको मिल जाएगा उसको क्या कहता है, क्या क्या कहता है थोड़ा देख लीजिए। ये सेक्शन 2 इस सीपीसी में जो जो लैंग्वेज ज्यादा से ज्यादा व्यवहार होता है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर। ये जो कोड के बारे में हम बोल रहा है ये इसको क्या कहा जाता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 अर्थात सेक्शन 2 में और सेक्शन 2 में जो और उसको बाई छोटा उसको तोड़ के लिखा है वो उसको कहता है सब सेक्शन। तो सब सेक्शन डील होता है कोड, सब सेक्शन 2 डील होता है किसको कहा जाता है डिक्री। अच्छा एक बात हम आपको बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड डिक्री। डिक्री होता है दी फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। एक ठो मामला पूरा फाइल हुआ, उसमें साक्षी हुआ, उसमें डिस्कवरी है, क्या क्या आपको कागज है उसको आप दिया कोर्ट में, पूरा से पूरा आर्गुमेंट हुआ, उसके बाद जज से जजमेंट दिया। जजमेंट का मतलब पूरा मामला सुनाई के बाद जज का जो होता है वो राइट हो रॉन्ग हो, जिसको कोई मामला जीतेगा कोई मामला हारेगा, तो ये हो गया जजमेंट। और डिक्री क्या होता है, डिक्री को कहा जाता है द फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। मतलब डिक्री में होता है एक तो छोटा से छोटा मोटा फॉर्म ऑफ द जजमेंट, किसका साथ किसको मामला हुआ, किसको बारे में मामला हुआ, और तो छोटा मोटा उसमें कितना फॉर्मल जो कॉस्ट है वो दिया होता है। और द इफेक्टिव ऑर्डर, पूरे ऑर्डर में आप देखिएगा जब कोई जजमेंट आप देखेगा, ये आपको बोलना चाहिए आपको जजमेंट में क्या होता है। अगर आपको अगर आप हमको 30 पेज का एक जजमेंट हमको दे देगा और हमको पूछेगा जो सर इसमें ऑर्डर क्या दिया, आप इफेक्टिव ऑर्डर क्या दिया, आप थोड़ा बोल दीजिए। तो हम 30 जो पेज है उसका हमको पढ़ाई का कोई जरूरत नहीं है, ये आपको भी थोड़ा मन में आपको रखना है। हम सीधा चले जाएगा लास्ट पेज में, वहां आपको इफेक्टिव ऑर्डर जज अल्टीमेटली क्या ऑर्डर देता है लिखा जाता है द लास्ट पेज। और बाकी पेज में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, मामला कैसे शुरू हुआ, मामला प्लेंटिफ जो मामला करता है उसको कहता है प्लेंटिफ, और जिसको जो अपोज करता है उसको कहता है डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ क्या किया, डिफेंडेंट क्या किया, आइन क्या कहता है, जजमेंट क्या है किसको फेवर में, ये पूरा एनालिसिस होता है। ऑब्जर्वेशन, उसका बाद कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन होता है, इसे पूरा हो गया। लास्ट पेज में आता है द इफेक्टिव ऑर्डर, कोर्ट बोल दिया इसको हम ये मामला ये जीत गया, इसको ये रिलीफ होना है, ये जो रिलीफ कोर्ट दे दिया, तो ये हो गया जजमेंट। तो ये इफेक्टिव ऑर्डर, डिक्री में इफेक्टिव ऑर्डर होता है, किसके साथ किसको मामला हुआ ये होता है,
कौन लॉयर खड़ा हुआ है उसका नाम भी होता है, और फॉर्मल जो कॉस्ट है वो एक तो कॉस्ट भी लिखा होता है। दिस इज कॉल्ड डिक्री। मतलब डिक्री इज द फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। तो डिक्री जब हो जाएगा उसका मतलब यही होता है जब मामला पूरा से पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो डिक्री हो गया। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट किसको कहा जाता है, फॉरेन कोर्ट किसको कहा जाता है, गवर्नमेंट प्लीडर किसको कहा जाता है, हाई कोर्ट किसको कहा जाता है। तो हम तो बहुत सारी बात तो बोल रहा है, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, एक लॉयर के नाते हर बात को एक तो रीजन होना चाहिए, एक तो उसका लीगल डेफिनेशन होना चाहिए। ये आपको थोड़ा ध्यान में, हम तो बोलता है हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा बहुत सारी बोलता है, लेकिन हाई कोर्ट का मतलब होता है ये हाई कोर्ट एज पर व्हिच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको ये बना है, कहाँ इसको स्टेटस क्या है, सुप्रीम कोर्ट कौन आर्टिकल का तरफ से ये इसको एस्टेब्लिश हुआ है, तो इसको इफेक्ट क्या होता है। ये एज ए लॉयर हर वर्ड को एक तो माने होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। तो हो गया सेक्शन 2। एनी सॉर्ट ऑफ एनी आप एक्ट देखिएगा, सेक्शन 2 ही डील होता है के डेफिनेशंस। और एक बात आपको हम बोलना चाहता है, ये आप थोड़ा ख्याल कीजिएगा, जे 1908 में जो सेक्शन सीपीसी आया था, तो अभी भी हम बोल रहा है जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। मतलब क्या, 1908 में जो आइन हुआ था वो आइन अभी तक चल रहा है? नो, 1908 से अभी तक इसको बीच में हमको जीवन में जितना प्रॉब्लम्स आया उसको निभाने के लिए, और जो हमको और रिक्वायरमेंट्स के लिए हमको आइन को चेंज करने पड़ा, किसी किसी जगह में चेंज करने पड़ा। वो जो मेन जो नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1900 वो रह गया, लेकिन उसका अंदर में बहुत सारे कुछ चेंज हुआ। उसका आइन के लिए क्या क्या जाता है, उसका कहता है अमेंडमेंट ऑफ लॉ, और कुछ कुछ सेक्शंस वो हो गया रिपील्ड, मतलब उसको पूरा ऑमिट हो गया, बाद हो गया। तो अमेंडमेंट ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, ये भी आपको थोड़ा अच्छा से मानना चाहिए, जानना चाहिए, लीगली जानना चाहिए, नॉट डिक्शनरी। अंग्रेजी में डिक्शनरी में एक मानी होता है, लेकिन लीगली में आपको जब लॉयर बनना है, लीगली आपको उसको इंटरप्रिटेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई चीज चला जाएगा, कोई वर्ड, कोई पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द लॉ, कोई चीज चला जाएगा, उसको बाद हो जाएगा, उसका इंस्टेड ऑफ दैट कुछ चीज आएगा, इनकॉर्पोरेट होगा, उसको कहता है अमेंडमेंट। और रिपील कहता है कि किसको, जो एज ए होल बाद हो जाता है, टोटल उसको वो पूरा से पूरा चला जाता है, उसका कहता है रिपील। इसलिए हम बोल रहे हैं, आप देखिएगा सेक्शन 66, सेक्शन 68 टू 72, सेक्शन 110 टू 111A, सेक्शन 154, 5, 6, देखिएगा ये जो सेक्शन हम आपको बोल रहा है सीपी कोड में, ये पूरा बाद हो गया, मतलब टोटल रिपील हो गया। ठीक है, और इन द मीन टाइम फ्रॉम 1908 टू अभी तक, अभी 2020 है, बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ। कोई वर्ड आया, कोई वर्ड चला गया, कोई रख के और कुछ इनकॉर्पोरेट किया गया, तो इसको कहता है अमेंडमेंट ऑफ लॉ। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और आप जो बोलना चाहता है, यस, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में आप देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्ट में देखिएगा हम एक तो वर्ड यूज करते हैं सेक्शन। व्हाट इज कॉल्ड सेक्शन? सेक्शन इसको कहा जाता है कि आइन को हमको चलने फिरने, कोर्ट में मामला करने के जो स्टेप होता है, वो हर स्टेप को लिए एक तो सेक्शन होता है। सीपी कोड में कहता है सेक्शन, कहीं भी कहता है, कहीं भी कहा जाता है उसको आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहा जाता है आर्टिकल, कहीं पर भी कहा जाता है क्लॉज, सब क्लॉज। तो बात एक ही है, लेकिन उसको नाम थोड़ा सा अलग होता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अभी आज हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में बोला। नेक्स्ट एपिसोड में हम बोलेगा आपको सेक्शन 3,
4, 5, ये इसको बारे में बोलेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और जो आप बात, एक तो बात आपको बोल रहा है, हर रोज आप, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप न्यू लॉयर आप कोर्ट में थोड़ा प्रैक्टिस में आया है, इवन आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हो, हर रोज हर टाइम हम जो ये जो बनाया है, अब फिर भी हम बनाएगा, जो एपिसोड बनाएगा, हर रोज अगर आप ये इसको रिव्यू करेगा, देखेगा, तो आपको पूरा से पूरा जब क्लियर हो जाएगा, तब आपको मामला करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये रेगुलर वॉच कीजिएगा। हर सेक्शन को हम बोलेगा कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा, खूब इजी मैनर में अगर आप करेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको जो आसपास जो फ्रेंड्स है, आपको घर का जो मेंबर्स है, उसको भी इसको दिखाएगा। वेरी इजी मैनर में हम चेष्टा कर रहे हैं, वेरी इजी मैनर में आप इसको आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। बहुत सारे चैनल हम देखा है लॉ के बारे में, इतना हड़बड़ी से बोलता है, साधारण जो लोग है, जो कॉमन पीपल है, जो कॉमन जो स्टूडेंट है, उसको माथा का ऊपर से चला जाता है। तो ये तो ठीक बात नहीं है। हम सोचा इजी मैनर में हम, आई एम ट्राइंग टू एट माई लेवल बेस्ट। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा ही लगेगा, हमको मालूम होता, हमको जो आशा है। तो इसीलिए इसको आप लाइक्स दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और उसको पहले आप एक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो पास में एक तो बेल है, उसको आप थोड़ा बजा दीजिए। इसीलिए हमको अगला जो एपिसोड आ रहा है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा और आपको काम में आ जाएगा। तो आज हम इसको खत्म कर रहे हैं। नमस्ते।